बने रहना, कुछ पल और गुजार लूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? इन गहरे गार्जों का निर्माण 1981-82 में हुआ था, जब जयपुर में भयंकर बाढ़ आई थी। ये देखिए प्रकृति का सौंदर्य। क्या आपने देखी है कभी ऐसी कला? शायद मानव ऐसी रचना कर पाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो प्रकृति पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं कर सका है। गहराई, उदारता, सौंदर्य, सृजन, ये प्रकृति है। क्या आप प्रकृति की बराबरी कर सकते हैं? हमें ख्याल नहीं है उसका जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारी समृद्धि का आधार है, जो हमारी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और सौंदर्य बोध को पूरा करती है। इस सुंदर प्रकृति के खिलाफ हम सब लोग मिलकर एक गहरी साजिश रच रहे हैं। क्यों? प्रकृति ने तो हम पर बहुत कुछ लुटाया है, बहुत कुछ दिया है, बावजूद इसके भी क्यों हमें लगता है कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी भ्रम से निजात पाने की जरूरत है। देखो, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कब अपने भ्रम से मुक्त होगा। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में भ्रम के लिए कोई दवा अभी तक तो बनी नहीं। आगे रिसर्चर अगर बना लें तो अलग बात है। महानगरों में इस तरह की जगह मिलना बहुत मुश्किल है। हम घरों को सजाने में, संवारने में अपना जीवन गुजार देते हैं, उसके बावजूद भी वो कृत्रिम चीजें आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो आप प्रकृति के सानिध्य में आकर महसूस कर सकते हैं। बेतरतीबी में भी एक सौंदर्य है। सब कहते हैं कितनी सुव्यवस्थित है ये हमारी प्रकृति, कितना करीने से सजी हुई है, क्या क्या संदेश देती है, एक बेहतर जीवन का संदेश, अपनी प्रकृति में बने रहने का संदेश, अपनी कृत्रिमता को छोड़ने का संदेश, सहज रहने का संदेश, उदारता का संदेश, सौंदर्य का संदेश, सहमति का संदेश, साथ का संदेश, सहयोग का संदेश, सद्भाव का संदेश। लगातार कुछ देर जब आप चल लेते हैं तो थोड़ा सुस्ता लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम आलस्य नहीं है। आराम हमारी ऊर्जा को संरक्षित करता है, हमें नया जज्बा, जोश और जुनून भरता है, ताकि एक बार फिर हम उठ खड़े हों और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े उन्हीं सुदृढ़ कदमों से। प्रकृति में छिछलापन नहीं होता, प्रकृति में गहराई होती है। महानगरों में अगर कुछ समय के लिए सुकून चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे पार्क, ऐसे वन विकसित करने होंगे। ऐसे वन व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। ये कर्पूर चंद्र कुलिस स्मृति वन है, जयपुर शहर के बीच में एक सुंदर स्थान। यहाँ आप घड़ियां गुजार सकते हैं बातें करते हुए। आपको सुनाई दे रहा है झरना। किताबों में पढ़ा था कल कल बहते हैं झरने। ये कल कल सुनने का मौका जिंदगी में बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि हम बिगाड़ चुके हैं बहुत सी चीजें अपने खुद के प्रयासों से। गंभीर प्रयास कर रहे हैं
कभी कभी तो लगता है कि हम सचेत होकर इस प्रकृति के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं, वरना इतनी सुंदर रचना को क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता? गांधी जी कहते थे प्रकृति आदमी की जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में सक्षम है प्रकृति। लेकिन अगर हमारा लालच बढ़ जाए, हम इतने लालची हो जाएं कि संतुष्टि हमारे आसपास भी ना फटके, तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रकृति को विनाश करने के लिए बने हैं, विनाश करना चाहते हैं। इसलिए संभलिए, समय है अभी भी, कहीं देर ना हो जाए। हमारी सृजनकर्ता, आप कहीं भी हैं, अकेले नहीं हैं, प्रकृति आपके साथ है। ये देखिए, ऐसा सौंदर्य, ऐसा चित्रांकन, ये गहराई, ये छाया, ये धूप, ये हरियाली, ये रंग, क्या क्या है प्रकृति। क्या हम कभी प्रकृति को परिभाषित कर पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है? ये हवाई जहाज, ये आवागमन के तेज साधन, ये शोर शराबा, इसी से बचने के लिए आपको जरूरत होती है ऐसे स्थलों की। इसलिए ऐसे स्थलों पर अगर आप आते हैं, संवेदनशील बनिए, निहारिए प्रकृति के रंगों को, इन टीलों को, घाटियों को, गहरे गार्जों को। ये बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, ये बहुत कुछ बताते हैं हमें। ये हमें सिखाते हैं कि आप अपने आप में पूर्ण नहीं, आप प्रकृति के अंग हैं और आप प्रकृति के मालिक बन जाने का दावा ठोकने पर तुल गए। अजीब है ना।